बाल गोपालों के साथ खाना खा रहे हैं, इस तरह भोजन कर रहे हैं, सारे हैरान हैं। और प्रेमियों, इस बाल गोपालकों ने जब अपने बछड़ों को ना पाकर हैरानी, तो भगवान ने कहा तुम प्रसाद पाओ, मैं देख के आता हूँ। ब्रह्मा जी ने वो चुरा लिया, और जब भगवान बाल गोपालों से बिछड़े तो बाल गोपालों को, अब देखिए छोटे से गोपाल रो पड़े, ना तो उनको अपने बछड़े दिख रहे, ना बाल गोपाल अपने सखा जिनसे खेलने के लिए भगवान आए हैं, उनको ना पाकर हमारे गोपाल रो पड़े। और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो बोले अरे ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। तब उन्होंने कहा वो सृष्टि करता है तो उनको सृष्टि में ही मैं करके दिखाऊं। और उन्होंने अपने आप में ही प्रेमियों सृष्टि की रचना करी, और समस्त बाल गोपालों की और समस्त बछड़ों की अपने आप से उन्होंने सृष्टि करी। उन्होंने सर्वात्मा सर्व बनकर यह बता दिया कि मैं ही विश्व आत्मा हूं, मुझे सृष्टि के लिए किसी कर्ता भोक्ता की आवश्यकता नहीं है। प्रेमियों, 1 साल तक भगवान ने ब्रजवासियों को सबको सुख दिया, क्योंकि स्वयं भगवान बने हुए थे सब गो बालकों के रूप में। तो संडल्य ऋषि ने उन दिनों ब्रज में यह घोषणा कर दी कि अब जिन भी कन्याओं की शादी होगी, ब्रज बालिकों की शादी होगी, उनका चूड़ा अमर रहेगा, उनका पति हमेशा अमर रहेगा। अब प्रेमियों, क्योंकि साक्षात गो बालकों में भगवान ही थे, क्योंकि वो जो गो बालक थे वो तो चुरा कर ले गए थे ब्रह्मा जी, और भगवान बने हुए थे, और सब गो बालकों की शादी गो बने भगवान श्री कृष्ण से हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। प्रेमियों, और सबकी इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया है, क्योंकि जब यशोदा मैया अपने बाल गोपाल को दूध पिलाती थी तो और माताएं भी सोचती थी काश हम भी बाल कृष्ण लाल को दूध पिलाते। तो सबकी इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया। गौएं जो सोचती थी कि काश बाल गोपाल हमारे थन से दूध पिए, तो आज बछड़े बनकर साक्षात भगवान सबको तृप्त कर रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ब्रह्मा जी ने सोचा देखते हैं भगवान क्या करते हैं, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनका दिमाग चकरा गया। देखो प्रेमियों, वहाँ का एक दिन हमारा 1 साल बीत जाता है। प्रेमियों, वो घबरा गए कि मैंने गलती कर दी जल्दी से, और जल्दी से उन बच्चों को लेकर आए हैं। और बच्चों को ऐसा लगा, बाल गोपालों को, कि भगवान को हमसे बिछड़े 1 ही क्षण हुआ है, क्योंकि वो तो प्रसाद पा रहे थे, और भगवान बोले मैं ढूंढ के लाता हूँ सबको। और इसी कारण 1 साल के बाद वहाँ पर जाकर बच्चों ने कहा है कि यशोदा नंदन ने आज अदासुर नाम के बहुत बड़े राक्षस से हमारी रक्षा की, बहुत बड़े अजगर को मार डाला। प्रेमियों, जोर से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, और भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु जिस तरह पूरे ब्रह्मांड में आपसे बढ़कर कौन है, और प्रभु जिस तरह माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो अगर लाज चलाए तो माँ उसका अपराध नहीं मानती, अगर गर्भ में शिशु पैर चलाता है तो माँ उसका अपराध नहीं मानती, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपकी उधर से बाहर है? तो मैं तो आपका बालक ही हूँ हे प्रभु, क्योंकि उनको आप तो सुनने में भी करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में सक्षम है। सुंदर स्तुति की है प्रेमियों कि नौमिड्यते भ्रपुसे तड़नम्राय गुंजावतम सृपिक्षल सन्मुखाय वने सर्जे कबलवित्र विषाणवेनु लक्ष्मण श्रेय मधुपदे पशुपांग जाय। भगवान ने चुपचाप ब्रह्मा जी को अपने चरणों में झुके ब्रह्मा जी को चुपचाप जाने का इशारा किया, और ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं। प्रेमियों, ये अजगर मोक्ष की ये सुंदर कथा जो भी भक्त सुनता है उसके समस्त पाप राशि उसकी खत्म हो जाती है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं। प्रेमियों, तालवन में भगवान ने धनकासुर का बलराम जी के हाथों वध करवाया। उसके बाद हमारी जो गोपियां हैं उनका थोड़ा प्रसंग लेंगे। हमारी जो गोपियां हैं भगवान के आने का इंतजार कर रही होती हैं, सभी अपनी अपनी अटारियों पर बैठ जाती है, कब श्याम सुंदर आएंगे, कब हम उनके दर्शन करेंगे, कब लौट कर आएंगे बाल गोपाल। भगवान अपने भैया बलराम जी और गौ बालकों के साथ आ रहे होते हैं। गोपियां अपने प्यारे के दर्शन के लिए ना जाने कब से तरस रही हैं। प्यारे के सावरे रंग पर गोरज लगी हुई हैं, गो धन सहित प्यारे लौट रहे हैं और गोरज से भीगे जा रहे हैं। कभी तो वो मत गजेंद्र की चाल से नटवर वेश धारण करके चल रहे हैं, तो कभी अपने गोप सखाओं के साथ खिलखिलाकर हंस देते हैं। हाँ, तो प्यारे बस्ती की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही वो बस्ती के समीप आए हैं, हमारी गोपियों के बाल गोपियों के घूंघट चंचल हो उठे हैं। वो अपने प्यारे की अगवानी के लिए ना जाने कब से उनकी राहों में अखियां बिछाए हुए हैं। भगवान ने बस्ती में प्रवेश करते हुए गोपियों की लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त तिरछी चितवन का स्वागत करते हुए बस्ती में प्रवेश किया है। भगवान किसी गोपी अपने पटके की छोर पर किसी गोपी को कोई इशारा कर रहे हैं, कभी किसी गोपी के पास जाकर फूल उछाल देते हैं, कभी कोई चुटकी भर लेते हैं। भगवान सबको प्रेम से सरोवर कर रहे हैं एक ही समय में, और उक्त घटना का किसी को पता भी नहीं चला कि भगवान कब अपने पथ पर आ गए। और भगवान के इस सामीप्य आनंद रस में गोपियां डूब जाती हैं। प्रेमियों, भगवान का कैसे इंतजार करती हैं गोपियां, एक छोटे से भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तेरी अखी